और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार की शपथ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण। 9 जून को नरेंद्र मोदी ले सकते हैं शपथ। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। हालांकि पहले 8 जून की खबर सामने आ रही थी कि 8 जून को यह शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार। और इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी हालांकि बाकी है। अभी संसदीय दल की, एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाएगा। और मेरी सहयोगी महिमा कटारिया इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। महिमा, क्या अब यह तय हो गया है कि 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है? अबुल, देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के सभी जो कामकाज हैं उनको एक लीव दे दी गई थी। 5 से 9 तारीख थी जब जो एंट्री है वो राष्ट्रपति भवन में बंद कर दी गई थी। तो ये लमसम लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक होती है एनडीए की और सर्वसहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया जाता है, तो एक जिस तरीके का एक प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो होता है कि सभी एनडीए के लीडर्स ने उस पर दस्तावेज, यानी उस दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं जिस पर वो अग्री करते हैं कि किस तरीके से सर्वसहमति के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। अब उसके बाद, क्योंकि कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज इस समय हम बीजेपी अध्यक्ष कल जो मीटिंग हुई थी महिमा, वो एनडीए की मीटिंग थी। बैठक अभी संसदीय दल की, एनडीए अगर पूरा संसदीय दल की बात करें तो वो मीटिंग होना अभी बाकी है। उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दस्तावेज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अबुल आपने, क्योंकि एनडीए के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने कल सिग्नेचर जरूर कर दिए हैं, लेकिन कल एक संसदीय दल की जो बैठक है वो होनी है। लगभग 11 बजे का समय दिया गया है, जब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, सांसद उसमें मौजूद रहेंगे, तमाम लोग उसमें मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद रहेंगे। तो कल का दिन भी बहुत अहम हो जाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति को जो लेटर है ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर वो लेटर दिया जाता है, समर्थन का जो लेटर है वो दिया जाता है। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओथ लेंगे। अब वो 8 तारीख को होगा या 9 तारीख को, ये कहना अभी भी थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगर सूत्रों की माने, क्योंकि 5 से 9 तारीख का ही वो समय दिया गया था और उसके बाद से नई सरकार बनानी तय थी, तो अब क्या कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि या तो 8 तारीख या 9 तारीख वो ऐसा दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब क्योंकि कल संसदीय दल की बैठक है तो उसमें कुछ खास चीज़ें डिस्कस होंगी, क्योंकि मैं आज की बैठक की भी बात करना चाहूँगी यहाँ पे अबुल की। आज की बैठक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह को जितने भी घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनको किस तरीके से हैंडल करना है उसके लिए एक कार्यभार जो है वो उनको दिया गया है, दोनों ही नेता को, क्योंकि वो वरिष्ठ भी हैं। और किस तरीके से क्या क्या एनडीए की डिमांड्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, कितनी डिमांड्स पूरी करनी है उनको रखा जाएगा। उसके बाद कल संसदीय दल की बैठक होगी। क्या खबरें आ रही हैं डिमांड्स के बारे में, क्या खबरें आ रही हैं? हालांकि अभी जितनी भी लेटर दिया जाएगा, महिमा, जितनी भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। मंत्रालयों को लेकर, विभागों को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं कि कितनी संख्या में मंत्रालय चाहिए, कौन कौन से विभाग चाहिए, अभी कोई भी पुष्ट खबर नहीं आ रही है। क्या है अंदर, क्या चल रहा है, किस तरह की डिमांड्स चल रही हैं, किस तरह की बार्गेनिंग चल रही है। और क्योंकि जो इस बार के छोटे छोटे दल हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं। मंत्रालय मिलेगा, ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। हालांकि अटकलें कई लगाई जा रही थी, ये भी कहा जा रहा था क्योंकि नीतीश कुमार के पास रेल मंत्रालय रहा है तो क्या कैबिनेट, क्योंकि ऐसी भी बातें उठ के सामने आई थी कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 MOS नीतीश कुमार ने मांगे। और साथ ही साथ अगर बात करें कि किस तरीके से, अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो वहां से भी खबरें आ रही थी कि एक कैबिनेट मांगा गया है। टीडीपी की हम अगर बात करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और टीडीपी को किंग मेकर्स के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि 240 नंबर्स जो हैं वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है, 16 टीडीपी के पास है और 12 जो है वो नीतीश कुमार के पास है। समर्थन जरूरी है, लेकिन किंग मेकर्स की भूमिका एग्जैक्टली इसको कहना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल टीडीपी ने भी अभी ऐसी अगर माने सूत्रों की तो टीडीपी ने 3 MPs के ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर मांगा है। तो अब देखना ये होगा कि कितना किसको क्या मिला जाता है, क्योंकि डिमांड्स की अगर हम बात करते हैं तो आज एक अहम बैठक जो है वो चली
दो राउंड बैठक की हुई, जिसमें पीयूष गोयल भी शामिल थे, प्रहलाद जोशी भी शामिल थे, उसमें विनोद तावड़े भी शामिल थे, तरुण चुग भी शामिल थे, मनसुख मांडविया भी शामिल थे, अश्विनी वैष्णव भी शामिल थे। और अभी इस समय इन सब से मीटिंग करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की अभी भी जो बैठक है वो जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। चलिए लेकिन महिमा, भव्य तरीके से किस तरीके से, क्योंकि बहुत वोट ज़्यादा सेरेमनी की गर्मी भी तैयारी हो रही है और मुझे एहसास है कि आप इस समय गर्मी में हैं, तो आपसे ज़्यादा बात को आगे नहीं खींचूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।